जय हिंद साथियों, मैं मनीषा स्वागत करती हूं आपका आपके परिवार दरोगा की लॉकअप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम यूपीएसआई के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम वर्णमाला कवर कर रहे हैं। तो वर्णमाला में आज हम पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। तो चलिए ठीक है। तो यानी कि हम जो वर्ण पढ़ेंगे, उच्चारण स्थान उनका कहाँ कहाँ से होता है, इस आधार पर पढ़ेंगे हम। तो लिखिए सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन यानी कि वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो ये कितने हैं? 25 हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। कैसे बोलेंगे वर्गीय व्यंजन? क्योंकि ये का से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे, इन सबको बोलेंगे का वर्ग। क्या बोलते हैं? का वर्ग। का वर्ग। ये चा से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे चा वर्ग। ये टा से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे टा वर्ग। ये ता से स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे ता वर्ग। और ये है पा वर्ग। ठीक है, आप बोलिए का, यानी कि कंठ से। कहाँ से निकल रही है ध्वनि? कंठ से। तो कंठ से का की, यानी कि का वर्ग के सभी पांचों वर्णों की ध्वनि कहाँ से निकलती है? किसी को भी बोलकर देखिए आप, कहाँ से निकलेगी? कंठ से। कंठ होता है ये कंठ। तो का, खा, गा, घा, यानी कंठ से निकलती है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? कंठ। क्या बोलेंगे? कंठव्य। क्या? कंठव्य। तालु, जो जो एक घंटी सी लटकी रहती है, उसे तालु बोलते हैं। तो चा को उच्चारण करके देखिए आप, चा का उच्चारण होता है तालु से, तो ये कौन सा हो जाता है? तालव्य। ऐसे ही टा का उच्चारण होता है, टा का उच्चारण करके देखिए अब, टा का उच्चारण होगा जो सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद आएगा जो दांतों के पास जो उठा सा हिस्सा होता है, उसे मूर्धन्य बोलते हैं। तो टा का उच्चारण करेंगे तो कहाँ से महसूस होता है हमें? टा, ठा, यानी कि जो हमारी जीभ है वो किसको टच करती है? मूर्धा को टच करती है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? मूर्धन्य। ठीक है, वैसे ही ता का, ता, था, यानी कि दांत, जीभ दांतों को टच करती है, तो इसका उच्चारण स्थान ता वर्ग का क्या होगा? दंतव्य। वैसे ही पा वर्ग, पा किससे? होठों से बोला जा रहा है, पा, फा, बा, भा, मा, तो इनका क्या होगा? ओष्ठ। क्या बोलेंगे? ओष्ठ। ठीक है, ये क्या है? इनके उच्चारण स्थान। क्या है ये? उच्चारण स्थान।
उच्चारण स्थान किसके? का वर्ग के। कंठ से क्या क्या उच्चारित होता है? कंठ से, ये तो का वर्ग हो गया कंठ से, और क्या होता है कंठ से? तो कंठ के का वर्ग के अलावा कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, विसर्ग, क्या? विसर्ग, और हा। ठीक है। और तालव्य में और क्या आता है? तालव्य में आता है ई, बड़ी, या और सा। ऐसे ही मूर्धन्य में, मूर्धन्य में और क्या आता है? रिरी, रा और सा षटकोण, सा, ला और नुक्ता वाला जा। ठीक है। ऐसे ही ओष्ठ में आएगा ऊ और ऊ। ठीक है। एक बार ध्यान दीजिएगा, इनके नीचे हलंत लगा लेना सबके नीचे। ठीक है, क्योंकि ये मूल व्यंजन है, शुद्ध मूल व्यंजन। ठीक है, क्या है? शुद्ध मूल व्यंजन। सबके नीचे लगा लेना जो भी व्यंजन है, शुद्ध मूल व्यंजन। ठीक है, तो अब क्या क्या बचा? 25 हमारे व्यंजन हो गए। स्वरों में क्या क्या बचा है? स्वरों में देखिए पहले आ, ई, री, ऊ। क्या बचा? अब एक बचा है। क्या बचा है? छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? इनका उच्चारण स्थान, ये किससे मिलकर इनका उच्चारण स्थान होगा? कंठ तालव्य। बताती हूँ कैसे होगा। कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य में क्या है? एक तो कंठ से कंठ है, और तालु, यानी कंठ और तालु से मिलके बना है कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य क्या क्या आता है? यानी ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं। ये संयुक्त स्वर हैं, दो स्वरों से मिलके बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? संयुक्त स्वर बोलते हैं। तो ये दो से मिलके बना है, तो इनका उच्चारण स्थान भी दो से मिलके बना है। किस किस से मिलके बना है? ए बना है, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, ए बना है आ और ई से मिलके। किससे? आ और ई से मिलके। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ का क्या है? कंठ। कंठ से मिलता है कंठव्य, और ई तालव्य। तो दोनों को मिला के क्या बना? कंठ तालव्य। ठीक है, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालव्य। इसको, इन दोनों का है कंठ ओष्ठ। क्या? कंठ ओष्ठ। कैसे भाई? देखिए, कंठ और ओष्ठ को मिलके बना है। तो ये किस किस से मिलके बनी है? ये किस किस से मिलके बने हैं? ये है आ और ऊ से। आ और ऊ से। तो आ का उच्चारण स्थान तो आपको पता चल गया, क्या है? कंठव्य। और ऊ का भी पता है, ओष्ठ है। तो दोनों का क्या हो जाएगा मिला के? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। ठीक है। ऐसे ही अब आइए, स्वर कंप्लीट हो गए। अब आइए, अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन में या, र, ला, वा बचा है। ठीक है, एक वा और नुक्ता वाला फा। तो ये आते हैं दंतोष्ठ में। किसमें? दंतोष्ठ में। दंतोष्ठ में नासिक के व्यंजन। क्या है नासिक के व्यंजन?
इनके उच्चारण में हवा मुख से अवरुद्ध होकर नाक से निकलती है, तो इसलिए ये नासिक के व्यंजन होते हैं। इनमें नाक की थोड़ी थोड़ी बाद में नाक की ध्वनि सुनाई देती है। तो अंगा, इया, अइया, णा, ना और मा, और एक है अनुस्वार। ये किस में आते हैं? नासिक्य में। किस में आते हैं? नासिक्य में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, देखिए आप, ये कंप्लीट हो गए। कुछ ध्वनियाँ हैं, नई ध्वनियाँ, जैसे नुक्ता मैंने बताया था, एक जा यहाँ है और फा नुक्ता वाला यहाँ है, वैसे ही नई विकसित ध्वनियाँ हैं। का नुक्ता, खा, गा, जा और फा। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते नई विकसित ध्वनियाँ। अरबी और फारसी में यूज होती हैं। अरबी फारसी में इनका प्रयोग होता है। प्रयोग होता है इनका, ठीक है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद ने सर्वप्रथम इनका प्रयोग हिंदी में किया था। याद रखना, ये सवाल पूछा जा सकता है। किसने किया था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने। ठीक है, इनको ध्यान रखना, कौन सा उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, किस वर्ण या अक्षर का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से होते हैं, ये आप याद रखना, क्योंकि ये ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा उच्चारण स्थान क्या है, तो आप बताओगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम साफ करते हैं। अब डालिए, प्राणत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्राणत्व, ठीक है। प्राणत्व के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। एक बार मैं वर्ग लिख देती हूँ, स्पर्शी व्यंजन, उनसे ठीक से समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? इनको याद करने का क्या तरीका है? वर्गीय व्यंजन को कचट तप, इसे वर्ग बोलते थे, इसको हम वर्ग भी बोल देते हैं, का वर्ग। ठीक है, यहाँ यहाँ लिख देती हूँ का वर्ग, मैंने आपको पीछे बता दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, वैसे ही सबको बोलेंगे। इसे बोलते हैं
इन्हें हम कॉलम बोलते हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब इसी से हम याद रखेंगे, ठीक है। दूसरे कॉलम में क्या क्या आते हैं? ख, छ, ठ, थ, फा, ऐसे ही इनमें आते हैं, ठीक है। तीसरे में ये वाले आएंगे, चौथे में ये, पांचवे में ये, ऐसे याद रखना, ठीक है। हम आगे अब शॉर्ट में पढ़ेंगे इनको। का वर्ग हो गया, चा वर्ग, चा, टा, ता और पा, इससे आप याद रखना। अब देखिए अल्प प्राण की परिभाषा क्या होगी? क्या होगी परिभाषा? परिभाषा होगी जिनके उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में क्या क्या आता है? अल्प प्राण में आता है जिससे मुख से कम वायु निकलती है, ठीक है। तो वर्ग का पहला, तीसरा और वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण में आते हैं। किस में आते हैं? अल्प प्राण में। कैसे? अल्प प्राण किसे कहते हैं? मुख से कम वायु निकलती है। बोलकर देखिए, क, ग, अंग। तो मुख से क्या हो रहा है? कम वायु निकल रही है, ठीक है। तो इसलिए हम इन्हें अल्प प्राण में रखते हैं। और क्या आएगा अल्प प्राण में? और क्या आएगा? अल्प प्राण में आएंगे सभी स्वर, सभी स्वर। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ड। कौन सा? नुक्ता वाला, जो उत्क्षिप्त में होता है उसका ड आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये अल्प प्राण में आ जाएंगे, ठीक है। अगर इनमें से क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा? किसी को देते, इसे दे देता है डाको। निम्नलिखित में से अल्प प्राण तो ये सब किस में आएंगे? अल्प प्राण में। ध्यान रखना, ठीक है। महाप्राण, महाप्राण की परिभाषा क्या होगी? जिनके उच्चारण में मुख से, उसमें कम थी, इसमें अधिक निकलेगी। मुख से अधिक वायु निकलती है, वो क्या हो जाएंगे? महाप्राण। मुख से अधिक वायु निकलती है। कौन कौन से बचे? सभी स्वर तो इसमें आ गए। पहला, दूसरा, तीसरा। स्पर्श व्यंजन का प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा अल्प प्राण में पहुंच गए। तो बचे कौन कौन से हैं? बताइए कौन कौन से बचे हैं? पहला, तीसरा, पांचवा तो अल्प प्राण हो गए। तो बचा दूसरा और चौथा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, ठीक है। सभी स्वर इसमें आ गए।
अंतस्थ व्यंजन आ गए बच्चे, ऊष्मीय व्यंजन। क्या? ऊष्मीय व्यंजन। और क्या? ऊष्मीय व्यंजन बच्चे एक। अब डालिए स्वर तंत्रियों के आधार पर, स्वर तंत्रियों के आधार पर। ठीक है, तो स्वर तंत्रियों के आधार पर कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं। अघोष और सघोष, जिसे घोष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घोष। इसकी परिभाषा बनेगी जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों आवाज की डोरियों, क्या बोलते हैं स्वर तंत्रियों को? आवाज की डोरियों में कंपन नहीं होता। क्या नहीं होता? कंपन नहीं होता है। वो क्या कहलाते हैं? अघोष। तो कौन कौन से हैं? कौन कौन से आएंगे अघोष में? अघोष में कौन कौन से आएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर प्लस तीनों सा, 66 कौड़ सपेरा। ठीक है, ये किस में आएंगे? अघोष में। सघोष में, सघोष में क्या आएगा? सघोष में देखते हैं, इसकी पहले तो परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या बनेगी? इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, तो इसमें क्या होगा? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। क्या होता है? कंपन। तो इसमें पहला और दूसरा आ गया, तो बचे क्या? तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर किसका? स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, इसमें सा बचा क्या? उसमें व्यंजन में हा बचा, तो इसमें हा आ गया। ठीक है, इसमें सभी स्वर आ जाएंगे, सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा? उत्क्षिप्त भी आ जाएंगे इसी में, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो साथियों, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथियों जैसे मैं आपका सहयोग कर रही हूँ वैसे आप भी मेरा सहयोग कीजिए। जय हिंद।